साल 1995 का समय और नवंबर की एक सर्द रात, चारों ओर घना कोहरा। चीन के बीजिंग शहर की सड़क पर रूट नंबर 375 पर चलने वाली बस सही समय पर अपने स्टॉप से छूटी। यात्रियों से खचाखच बस सफर के अंत की बढ़ते बढ़ते लगभग खाली हो चुकी थी, जिसमें ड्राइवर और महिला कंडक्टर ही बचे थे। बस को फ्रेगनेंट हिल तक पहुंचाना था और बस पूरी तरह खाली हो चुकी थी, जबकि बस को अभी भी लंबा सफर तय करना था। नवंबर की आधी रात बीत चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा और कोहरे के बीच वह बस गांव और जंगलों के रास्ते से होकर गुजर रही थी। 2 स्टॉप बाद बस में एक 19 वर्षीय युवा, एक बूढ़ी महिला और एक युवक कपल चढ़ा। कपल ड्राइवर की ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गया और युवक साइड में गेट के पास वाली सीट पर तथा बूढ़ी महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गई। लेडी कंडक्टर और ड्राइवर को मिलकर अब बस में कुल 6 लोग मौजूद थे और बस कोहरे के बीच से गुजरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी ड्राइवर को सड़क के किनारे 2 लोग बस का इंतजार करते दिखे। ड्राइवर उन्हें बस में चढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ कोई बस स्टैंड नहीं था, पर लेडी कंडक्टर के कहने पर ड्राइवर ने उनके आगे बस रोक दी। जब वो लोग बस के पीछे वाले दरवाजे के भीतर दाखिल हुए तो बस में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे जिन्होंने बहुत प्राचीन लिबास पहने हुए थे। 2 के चेहरे सफेद थे। जो शख्स बाद में नजर आया था उसका चेहरा ढका हुआ था। लेडी कंडक्टर ने सबको समझाया कि डरिए मत, हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी से हो। वे तीनों बस के सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गए और बस आगे बढ़ने लगी। बस के सभी लोग कंडक्टर की बात सुन बेफिक्र हो गए, पर बूढ़ी महिला बार बार मुड़कर उन लोगों को देखती रही। अगले स्टैंड पर युवा कपल उतर गया और बस आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद अचानक वृद्ध महिला अपने आगे बैठे लड़के पर चिल्लाने लगी कि जो अभी अभी तुमने मेरा पर्स चुराया है वो वापस करो, वरना मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन पर ले जाऊंगी। लड़के ने हैरान होकर कहा कि मैंने आपका कोई पर्स नहीं चुराया। लेडी कंडक्टर ने मामला शांत करने की कोशिश की, पर वो महिला नहीं मानी। उसने अगले स्टैंड पर बस रुकवा कर लड़के को यह कहते हुए बस से नीचे उतार लिया कि वह उसे थाने ले जाएगी। बस आगे निकल गई तो लड़के ने कहा कि ये क्या बदसलूकी है, मैंने कोई पर्स नहीं चुराया। महिला बोली कि मुझे पता है तुम निर्दोष हो, मगर तुम्हें बस से उतारने का मेरे पास कोई चारा नहीं था। लड़का यह सुनकर हैरान रह गया। वृद्ध महिला ने बताया कि मुझे हम दोनों की जान बचानी थी, क्योंकि बस में जो 3 यात्री बस में चढ़े थे मैं उन्हें बार बार देख रही थी और मैंने गौर से देखा कि बीच वाले व्यक्ति का चेहरा ही नहीं था, और जब मैंने नीचे गौर किया तो उनके पाँव भी गायब थे। तब मैं समझ गई कि वो इंसान नहीं है। ये सुनकर लड़का सन्न रह गया। उन दोनों ने उसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर यह घटना बताई। पुलिस ने इस बात के ऊपर यकीन नहीं किया और दोनों को घर भेज दिया। सुबह पुलिस को सूचना मिली कि बस नंबर 375 कल अपने डिपो में नहीं पहुंची। पुलिस को रात की घटना याद आई। बहुत खोजबीन के बाद यह बस अपने डिपो से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में पाई गई। बस में 5 लाशें मिली, जिनमें 2 सही सलामत थी और 3 एकदम सड़ चुकी थी। डिपो से बाद में पता चला कि बस में ईंधन नहीं था कि वो 100 किलोमीटर जा सके। जब बस के फ्यूल टैंक को खोलकर देखा गया तो सब शॉक हो गए। पूरा टैंक खून से भरा हुआ था। इस घटना से पूरी चीन में सनसनी फैल गई और डर का माहौल बन गया। इस घटना को चीन से लेकर कई विदेशी मीडिया अखबारों ने पब्लिश किया और आज भी ये घटना एक गुत्थी बन गई है। कोई नहीं जान पाया कि वो 3 लोग कौन थे।